हे एवरीवन, वेलकम बैक टू मोमेंटम क्लासेस। मेरा नाम है रुचि तिवारी और आज हम इस लेक्चर में 9 सितंबर के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो गाइस, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारत किस देश के साथ 5G प्रौद्योगिकी के लिए सहयोग करने जा रहा है? तो हाल ही में अमेरिका एवं इजराइल ने भारत के सहयोग से 5G टेक्नोलॉजी को विकसित करने का फैसला लिया है। अतः इसका सही जवाब है सी, दोनों। अच्छा, यहाँ पर टर्म यूज हुई है 5G, तो कई बार एग्जाम में इस G का मतलब पूछा जाता है। तो दरअसल ये G का मतलब होता है जनरेशन और ये टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र की 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका एवं इजराइल के सहयोग से भारत विकसित करने जा रहा है। अब भारत इसका विकास अमेरिका और इजराइल के सहयोग से करने जा रहा है। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहां पर डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होता है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं एवं अमेरिका की करेंसी डॉलर है। देन इजराइल की बात करें तो इजराइल की राजधानी जेरूशलेम है, जो कि यहूदियों का एक पवित्र स्थल भी माना जाता है। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं एवं इजराइल की करेंसी इजरायली शेकल है। अगला सवाल है, भारत ने स्वदेश में विकसित HSTDV अर्थात हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी प्रदर्शनकारी वाहन की पहली परीक्षण उड़ान आयोजित की है। भारत ऐसा करने वाला कौन से नंबर का देश है? तो हाल ही में DRDO ने स्वदेशी हाइपरसोनिक व्हीकल अर्थात HSTDV का सफल परीक्षण किया है और इस HSTDV का सफल परीक्षण करने वाला भारत चौथा देश बन गया है। अतः इसका सही जवाब होगा D, 4th। अच्छा, भारत तो इस मिसाइल का परीक्षण करने वाला चौथा देश बन गया है, परंतु बाकी 3 देश कौन से हैं? तो देखो, भारत से पहले इस HSTDV मिसाइल का सफल परीक्षण करने वाले देशों में अमेरिका, रूस एवं चीन शामिल है और अब भारत इस लिस्ट में शामिल होने वाला चौथा देश बन गया है। अब चूंकि HSTDV मिसाइल का निर्माण DRDO के द्वारा किया गया है, तो DRDO इम्पोर्टेंट है। DRDO का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी एवं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है एवं DRDO के वर्तमान चेयरमैन G सतीश रेड्डी हैं। अगला सवाल है, ISA द्वारा पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में 8 सितंबर को ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विश्व का पहला वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट आयोजित किया गया है। अतः इसका सही जवाब है सी, 8 सितंबर। अब देखो, इस समिट का मुख्य उद्देश्य ISA के सभी सदस्य राष्ट्रों में सोलर टेक्नोलॉजी अर्थात सौर तकनीकी के क्षेत्र में विकास के लिए एक रणनीति अर्थात स्ट्रेटजी तैयार करना है। अब चूंकि यह समिट ISA के द्वारा आयोजित किया गया है, तो ISA इम्पोर्टेंट है। ISA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सोलर अलायंस है। इसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं फ्रांस के सहयोग से फ्रांस के पेरिस में की गई थी एवं वर्तमान में ISA का मुख्यालय गुरुग्राम में है। वर्तमान में ISA में 121 सदस्य देश हैं एवं निकारागुआ ISA में शामिल होने वाला नया सदस्य है। अच्छा, एक बात और, ISA के सदस्य राष्ट्रों में मोस्टली वही कंट्रीज हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात कर्क रेखा से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न अर्थात मकर रेखा के बीच में स्थित है। अगला सवाल है, तीसरा वार्षिक भारत प्रशांत व्यापार मंच 28-29 अक्टूबर 2020 के बीच कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो हाल ही में वियतनाम की राजधानी हनोई में तीसरा वार्षिक भारत प्रशांत व्यापार मंच आयोजित किया जाना है। अतः इसका सही जवाब है सी, हनोई। अब देखो, यहाँ पर इंडिया पैसिफिक रीजन समझना जरूरी है। यहाँ आप देख सकते हैं
दैट इंडियन ओशियन में प्रेजेंट जितनी भी कंट्रीज हैं, साथ ही पैसिफिक ओशियन में, स्पेशली जो वेस्ट पैसिफिक ओशियन है, मतलब यदि आप ये वाला एरिया देखें जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पापुआ न्यू गिनी ऐसी कंट्रीज जो लोकेटेड है, तो ये वेस्ट पैसिफिक एरिया है, मतलब पैसिफिक ओशियन का ये वेस्टर्न रीजन है। तो इस वेस्टर्न पैसिफिक रीजन एवं इंडियन ओशियन के अंतर्गत आने वाले जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत शामिल है। अगला सवाल है, उच्च शिक्षा को बदलने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भूमिका पर राज्यपालों के एक आभासी सम्मेलन को किसने आयोजित किया? तो हाल ही में भारत में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका पर चर्चा करने के लिए सभी राज्यों के राज्यपालों का एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अर्थात आभासी सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने की थी। अतः इसका सही जवाब है ए, रामनाथ कोविंद। देखो, मेनली इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसका उपयोग हम किस तरह से भारत में हायर एजुकेशन अर्थात उच्च शिक्षा के विकास में एवं उसे एक अलग स्तर तक ले जाने में कर सकते हैं। अब देखो, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, यदि आपको इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर एक अलग से लेक्चर चाहिए, सो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। सो आई विल प्रोवाइड यू एन एक्सक्लूसिव वीडियो ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जहां पर मैं इसके सारे एस्पेक्ट्स एंड पॉइंट्स कवर करूंगी। अच्छा, अब बात हुई है शिक्षा की, तो वर्तमान में हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो वर्तमान में रमेश पोखरियाल जो है वो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। अगला सवाल है, हाल ही में किस सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है? तो हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने राज्य के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं हार्डवेयर विनिर्माण नीति जारी की है। अतः इसका सही जवाब है ए, तमिलनाडु। अच्छा, तमिलनाडु ने यह नीति जारी क्यों की है? तो 2025 तक राज्य का इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री आउटपुट 100 बिलियन प्राप्त करने के लिए, साथ ही इंडिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में 2025 तक 25% हिस्सेदारी प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु सरकार ने इस इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को जारी किया है। अब चूंकि ये नीति तमिलनाडु ने जारी की है, तो तमिलनाडु की राजधानी कन्याकुमारी है। तमिलनाडु के वर्तमान चीफ मिनिस्टर इडप्पी के पलानीस्वामी हैं एवं तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। अगला सवाल है, नए टेलीकॉम ब्रांड VI को किस टेलीकॉम कंपनियों ने रीब्रांड अर्थात लॉन्च किया है? तो हाल ही में वोडाफोन एवं आइडिया के मर्ज के फलस्वरूप V अर्थात VI नेम का एक नया ब्रांड जनरेट हुआ है। इसका आप यहाँ पर लोगो भी देख सकते हैं। अतः इसका सही जवाब है C, दोनों। यहाँ लोगो में भी आप क्लियरली देख सकते हैं दैट V फॉर वोडाफोन एंड I फॉर आइडिया, एंड इन दोनों के मर्जिंग के फलस्वरूप ही ये V नया ब्रांड जो है वो मार्केट में आया है। अगला सवाल है, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा SBI के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? तो हाल ही में बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि समानता हर बैंक में अध्यक्ष एवं MD और CEO आदि के पदों पर नियुक्ति करता है, तो इसी बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SBI के अगले अध्यक्ष के पद पर जिस व्यक्ति को भी नियुक्त किया जाएगा उस नाम की घोषणा कर दी है, और SBI के अगले चेयरमैन के रूप में दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया जाएगा। अतः इसका सही जवाब है ए, दिनेश कुमार खारा। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, यही है दिनेश कुमार खारा, और इन्हें ही SBI के अगले चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया जाएगा। अच्छा, इन्हें तो भविष्य काल में नियुक्त किया जाएगा, परंतु वर्तमान में SBI के चेयरमैन कौन है? तो वर्तमान में मिस्टर रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन हैं। अगला सवाल है, और आज का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल भी है, कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 8 सितंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस अर्थात इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया जाता है। अतः इसका सही जवाब है बी, 8 सितंबर। तो देखो, हर साल यूनाइटेड नेशंस के द्वारा
इंडिविजुअल एवं कम्युनिटी स्तर पर, साथ ही सोसाइटी स्तर पर भी लिटरेसी अर्थात साक्षरता के महत्व को उजागर करने के लिए 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अच्छा, यहाँ से एक सवाल यह भी उठता है कि इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की थीम क्या थी? तो इस वर्ष के इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम लिटरेसी, टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड थी। अब चूंकि यह दिवस यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट करता है तो यूएनओ इम्पॉर्टेंट है। यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी और यही 24 अक्टूबर इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर यूएसए के न्यूयॉर्क में है। यूनाइटेड नेशंस के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है एवं वर्तमान में 193 देश यूनाइटेड नेशन के सदस्य राष्ट्र हैं। साथ ही यूनाइटेड नेशंस में 5 परमानेंट एवं 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी हैं और इन नॉन परमानेंट मेंबर का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है एवं इन 5 परमानेंट मेंबर्स के अंतर्गत यूएसए, यूके, रशिया, चाइना एवं फ्रांस शामिल हैं। अगला सवाल है, किस आईआईटी के इंक्यूबेटेड स्टार्टअप चकर इनोवेशन ने N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चकर डिकोव लॉन्च किया है? तो हाल ही में आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स ने N95 मास्क को डिसइंफेक्ट करने के लिए चकर डिकोव लॉन्च किया है। अतः इसका सही जवाब है बी, आईआईटी दिल्ली। यहाँ आप चकर डिकोव की इमेज देख सकते हैं एंड ये काफ़ी अच्छा इनोवेशन है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जैसी कोई एडवर्स सिचुएशन आती है तभी नए नए इनोवेशंस जो होते हैं वो सामने निकल कर आते हैं। और अभी हाल ही में मैंने अपने पिछले किसी लेक्चर में मैंने बताया था कि इंडिया अपनी इनोवेशन इंडेक्स जो है उसमें इम्प्रूव कर रहा है और अंडर 50 मतलब 48 रैंक पर आ भी गया है। तो उन्हीं एक इनोवेशंस में ये भी एक इनोवेशन शामिल है जो कि आईआईटी दिल्ली के द्वारा किया गया है।